Hello everyone, welcome to Inspire Zone. Today we are going to talk about present indefinite. That present indefinite कहाँ यूज किया जाता है? उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट इंडेफिनिट को हम प्रेजेंट सिंपल भी कहते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज 4 जगह होता है। नंबर 1 रूटीन, नंबर 2 हैबिट, नंबर 3 यूनिवर्सल ट्रूथ, नंबर 4 परमानेंट सिचुएशंस। आज हम बात करेंगे रूटीन और हैबिट के बारे में, बट उससे पहले आप ये 2 एग्जाम्पल देखिए और बताइए कि कौन सा एग्जाम्पल रूटीन से रिलेटेड है और कौन सा एग्जाम्पल हैबिट से रिलेटेड है। नंबर 1, आई यूजली ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग. Number 2, she always arrives early at school. So tell me which one is routine or which one is habit. Okay, so the first one is routine and the second one is your habit. कैसे? रूटीन क्या होता है? रूटीन वो काम होता है जो आप रोज करते हो, योर रेगुलर एक्टिविटीज. फॉर एन एग्जाम्पल, आई वेक अप एट 7 AM, आई गो टू स्कूल एवरी डे, आई डू माई होमवर्क इन द इवनिंग, शी गोज टू वर्क बाय बस. ये जो सारे काम है वो आपके रूटीन में आएंगे. ओके, तो सुबह उठते हो आप 7 बजे, स्कूल जाते हो रोजाना और अपना होमवर्क करते हो शाम में. तो ये सारे क्या है, आपके रूटीन में टास्क आ रहे हैं. ठीक है. और एक और इम्पॉर्टेंट बात कि रूटीन में अक्सर आपको ये वाले वर्ड्स मिल जाते हैं एवरी डे, और टाइम को मेंशन कर दिया जाता है 7 AM, 8 AM, 6 AM या PM अकॉर्डिंग टू द टाइम, एंड इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून, इन द इवनिंग, और आपका हो जाता है आफ्टर लंच, बिफोर लंच. ये सारे वर्ड्स आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाते हैं. लेट्स गो फॉर सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ रूटीन आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए. नंबर 1, आई ऑफन वॉच TV एट नाइट. He plays with his friends in the evening. She eats dinner with her family. My kids always brush their teeth before bed. I study at night. ये सारे एग्जाम्पल्स आपके रूटीन से रिलेटेड हैं. ठीक है. सो नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड टू कवर हैबिट. हैबिट आपकी आदत होती है जो इस पे आपका कंट्रोल नहीं होता, वो ऑटोमेटिक होती रहती है आपसे. ठीक है. जैसे कि मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था कि शी ऑलवेज अराइव्स अर्ली एट स्कूल, तो वो उसकी आदत है, वो जल्दी पहुंच जाती है स्कूल. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ हैबिट, जिससे आपको क्लियर आइडिया हो जाएगा कि हैबिट के सेंटेंसेस कौन से होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट में. एग्जाम्पल नंबर 1, he always forgets his keys at home. Number 2, I sometimes bite my nails when I am nervous. Number 3, she always keeps her room clean. Number 4, he usually speaks very fast. Number 5, I often listen to music while working. ये जो सेंटेंसेस हैं आपके, ये सारे हैबिट से रिलेटेड हैं कि वो अपनी चाबियां घर पर भूल जाता है, मैं जब भी नर्वस होता हूँ तो मैं अपने नेल्स बाइट करने लग जाता हूँ, वो अपने रूम को हमेशा क्लीन रखती है, वो यूजुअली जल्दी बात करता है, एंड मैं काम करते टाइम म्यूजिक सुनता हूँ. तो ये सारी इंसान की आदतें होती हैं. ओके, सो आई होप कि आपके समझ में आ गया हो कि रूटीन के सेंटेंसेस और हैबिट के सेंटेंसेस कौन से होते हैं. एक बार मैं और बता देती हूँ आपको कि रूटीन जो आपकी डेली एक्टिविटीज़ होती हैं, जो आप ऑन डेली बेसिस करते हो, उनसे रिलेटेड सारे रूटीन के सेंटेंसेस होते हैं. और हैबिट के सेंटेंसेस वो होते हैं जो जिसमें आपकी हैबिट दिखती है. नाउ आई एम गोइंग टू गिव यू सम मोर एग्जाम्पल्स, मिक्सड एग्जाम्पल्स ऑफ रूटीन और हैबिट. आपको पता करना है कि कौन सा रूटीन है और हैबिट है और कॉमेंट सेक्शन में बताना है. ओके. Number 1, he usually gets angry quickly. Number 2, she always talks loudly. Number 3, I read before going to bed. Number 4, I often check my phone at night. Number 5, they play cricket in the evening. अब आपको बताना है कि कौन सा आपका हैबिट है, कौन सा रूटीन है, कमेंट सेक्शन में. आई होप कि आपको ये लेसन समझ में आया हो और आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो गई हो कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में रूटीन का और हैबिट का कैसे यूज किया जाता है. So for more sessions like this, don't forget to follow. Thank you.